हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। सो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट यानी कि जो कल हमने किया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज उसमें के जो बाकी हिस्से थे जैसे कि राइबोसोम रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया रह गई, प्लास्टिड, तो आज हम लोग इसी ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लेट ना करते हुए, बात ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। राइबोसोम, तो ये जो राइबोसोम है ये नीट में हमारे कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि उसमें कि इसे दिया किसने है, कौन दिया है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलाडो, किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? जॉर्ज पैलाडो के थ्रू एक से सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्व किया गया था। फिर बात करते हैं कि दिस आर नॉन मेम्ब्रेनस। ये क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि दिस आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली। नॉन मेम्ब्रेनस आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स और प्लांट दोनों में। तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनल्स है ये जो कि दोनों में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, फिर बात करते हैं कि दिस आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसका बना होता है ये जो है बेसिकली किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यानी कि हमारा जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो ध्यान रखें इसे कि ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अरे राइबोसोम इन यूकैरियोट्स, राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में कितना 80s होता है, विच 2 सब यूनिट 68 एंड 40s। आप लोग को याद होगा, अगर कल हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमारा प्रोकैरियोट का जो हमारा राइबोसोम था वो कितना था? वो हमारा 70s था। 70s यानी कि 50s प्लस 30s। जबकि राइबोसोम इन यूकैरियोट्स क्या है? राइबोसोम इन यूकैरियोट्स आर 80s, विच 2 यूनिट्स आर 60s एंड 40s। ओके, तो ये ध्यान रहे, आपको पूछता है ये कि हमारा प्रोकैरियोट से क्या रहा, तो उसको 70s कहते हैं, इक्वल टू 50s प्लस 30s उसका होता है। जबकि हमारा यूकैरियोट का होता है 80s इक्वल टू 60s प्लस 40s। तो ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसकी जो वर्क है, इसकी जो फंक्शंस है बहुत कमाल की है। तो ये इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात यही जानिए कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। तो याद रखना है कि कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, क्या है ये सब हमारे क्या है? डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात की। कह रहा है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डीपली फोल्डेड। कह रहा है कि ये जो है डीपली इस तरह का फोल्डेड बनाते हैं। और इसी तरह के डीपली फोल्डेड को क्या कहते हैं? फ्रॉम क्रिस्टी। The inner membrane of mitochondria is deeply folded to form क्रिस्टी। क्या बनाते हैं? वो क्रिस्टी। ये क्या है? ये क्रिस्टी है। ये क्या है? क्रिस्टी है। तो फोल्डिंग करके वो क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी का काम क्या है? क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑर्गेनल्स। क्रिस्टी क्या करती है? क्रिस्टी का काम है सरफेस एरिया बढ़ा देना, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कौन करता है? क्रिस्टी करती है। फिर बात करते हैं, इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है ये सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, यानी कि जगह। इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि सेल का क्या है? एनर्जी बूस्टर है। सेल का क्या है? पावर हाउस है। सेल का क्या है? पावर हाउस है। इसमें एटीपी के प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन हमको कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हेंस नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
कह रहा है कि दे हैव देयर ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है, ओन सिंगल सर्कुलर डीएनए, यानी कि ये जो है रेप्लिकेशन कर सकता है, ये अपने आप को दोबारा फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। तो याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, अपना से सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, एंड दे डिवाइड बाय फ्यूजन, वो किसके थ्रू डिवाइड करता है, फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। तो याद रखिए, इतनी लाइन याद रखें तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं कि प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड जो है हमारा, प्लास्टिड ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कह रहा है कि ये भी डबल मेम्ब्रेन, क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज़ ऑर्गेनली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, कहाँ ये पाया जाता है, ये ओनली इन प्लांट सेल एंड यूग्रीन वाइट, दो जगह ये पाया जाता है। ध्यान रखें, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, इससे आप लोग जानते हैं, अच्छे से समझ लीजिए कि प्लास्टिड जो है हमारा कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट सेल एंड यूग्रीन वाइट्स में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स की तरफ फीचर्स रखते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। करें कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड आर डिवाइडेड, करें कि पिगमेंट्स के बेसिस पर, किसके बेसिस पे, पिगमेंट्स यानी कलर्स के बेसिस पे प्लास्टिड को डिवाइड किया गया है थ्री टाइप्स में प्लास्टिड्स को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेन दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो हम अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो हम समझ लिए, हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो था हमारा वो क्या था, वो हमारा था क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं हम कि क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनोइड, इसमें क्या होता है, कैरोटीनोइड्स पिगमेंट होते हैं, जैसे कि सच एज कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स, इसमें क्या होते हैं, इसमें बाकायदा पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कंटेन कैरोटीनोइड पिगमेंट सच एज द कैरोटीन, जैंथोफिल्स etc। फिर बात करते हैं हमारा थर्ड जो रहा, क्या रहा, ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट है कि बार बार पूछता है कि हमारा कलरलेस प्लास्टिड कौन सा होता है, तो कलर प्लास्टिड इज द ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रहे, याद रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करें कि दे स्टोर, तो आपने देखा ना कि थ्री टाइप से कौन कौन से था, एक था क्लोरोप्लास्ट जिसमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि कैरोटीनोइड्स पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल्स, एंड द थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट जो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। कह रहे हैं कि दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड आर कंटेन, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, कॉल्ड ए माइलोप्लास्ट। जैसे कि ये माइलोप्लास्ट, ये माइलोप्लास्ट क्या करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जबकि जो हमारा एलायोप्लास्ट है वो क्या करता है, ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करता है। ओके, एंड एल्यूरोप्लास्ट क्या है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। तो क्या करता है सब ये, इन लोगों का काम क्या है कि न्यूट्रिएंट को स्टोर करना, जिसमें हमारा ये माइलोप्लास्ट है। ये माइलोप्लास्ट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो है हमारा क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन लेयर। क्या है कि इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन लेयर। पूछता है कि जब भी दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेन लेयर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, आपको ऑप्शन दे देगा 4 और आपको उसमें से बताना पड़ेगा। तुम ध्यान रखें, या नॉन करके दे देगा, नॉट करके दे देगा, तो ये ध्यान रखना होगा कि इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्ट्रोमा, किस में डिवाइड किया गया, स्ट्रोमा, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन।
स्ट्रोमा में क्या होता है, हमारा डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। जबकि ग्रेना, और दूसरा क्या है ग्रेना, जहाँ पे क्या लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। तो कह रहा है क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, दैट इज द स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रेना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि द इंडिविजुअल फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, individual flattened membranous sacs of grana are called thylakoid। कि individual flattened membranous sac of grana के इंडिविजुअल सिंगल को क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं, दैट इज द थाइलाकोइड्स। ध्यान रखें कि थाइलाकोइड क्या होता है, सिंगल एक पाइल को क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। पूरे के पूरे उसमें 1 2 3 4 करके बहुत सारा हो जाएंगे तो ग्रेना कहते हैं। ओके, और ग्रेना हमारा क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जबकि स्ट्रोमा क्या है, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो ध्यान रहे इस बात की। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। किसकी बात करते हैं, साइटोस्केलेटन की। हम जा रहे हैं बात करें साइटोस्केलेटन की। कह रहे कि दे आर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन क्या है कि ये एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, कि फिलामेंट शेप की और प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या, साइटोस्केलेटन। उससे काम क्या है कि दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल को क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है एंड उसको शेप भी प्रोवाइड कराता है। कि साइटोस्केलेटन क्या है, क्योंकि ये फिलामेंटस और प्रोटीन्स का बना होता है तो इसमें क्या है, इसमें हार्डनेस होती है। तो क्या करता है ये जो है सेल को क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है और साथ में उसको शेप भी प्रोवाइड कराता है। तो दैट इज़ द हमारा साइटोस्केलेटन। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला की। किसकी बात करते हैं, सीलिया एंड फ्लैजिला की। एक क्विक रिविजन है तो इसे बहुत ही क्विक तरीके से कर रहे हैं। सीलिया, दिस आर आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर में कुछ सीलियाज, फ्लैजिला यानी कि पाँव जिसको कहते हैं, फूट, वो क्या वो आउट ग्रोथ से निकलता है जिसके सहारे ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इज द आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या, ये आउट ग्रोथ है। दे इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी। कहाँ से, बेसल बॉडी से इमर्ज करते हैं। ओके, दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। क्या करते से काम क्या है, सेल मूवमेंट में मदद करना। सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या है, सेल को मूव कराने में, सेल को मूवमेंट देने में, मोशन देने में ये हमारा क्या होता है, सीलिया और फ्लैजिला वर्क करता है। अब बात कर रहे हैं कि एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल हैव, कह रहे हैं कि एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल हैव 9+2 अरेंजमेंट। तो याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 पेयर ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। कह रहा है कि ये जो 9 पेयर जो है हमारा क्या रहता है, ये डबलेट ऑफ रेडियली, इनके बाहर चारों तरफ रेडियली फैला रहता है, अरेंज रहता है, पेरिफेरल चारों तरफ, एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल, एक सेंटर में होता है एक पेयर, ये 2 जो सेंटर में पाया जाता है, 9 जो है बाहर पाया जाता है। दैट इज़ द ये एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट का होता है जिसको 9+2 कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम जो है हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम जो है हमारा क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की हम बात कर रहे हैं। फाइब्रिल्स ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। ये फाइब्रिल्स जो है किसकी, फाइब्रिल्स ऑफ दिस ऑर्गन्स, इन सब ऑर्गन्स के जो फाइब्रिल्स बना होता है किसके बने होते हैं, प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइब्रिल्स बने होते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स के। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस। किसमें हेल्प करते हैं, स्पिंडल अपैरेटस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के स्पिंडल अपैरेटस बनाने में सेंट्रियोल्स वर्क करते हैं, सेंट्रोसोम को वर्क करते हैं। कह रहे कि इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी। ये क्या करते हैं, बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। अब सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसल बॉडी के फॉर्म कौन करते हैं,
ये हमारा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल करते हैं। तो याद रहे, ध्यान रहे, इट फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हम बात करते हैं माइक्रो, और ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं, ना कि किसी प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखें कि जब क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे ये दे देगा ऑप्शन में, पूछेगा कि एनिमल्स में कौन पाए जाते हैं, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दिया होगा तो वही हमारा आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये ओनली फाउंड इन एनिमल्स नॉट इन प्लांट्स। कहाँ? ओनली फाउंड इन एनिमल्स, ओनली फाउंड इन एनिमल्स। तो ध्यान रखिए कि ओनली फाउंड इन एनिमल्स। ओके, ओनली फाउंड इन एनिमल्स, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़ की। किसकी? माइक्रो बॉडीज़ की हम बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, माइक्रो बॉडीज़ और मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, बहुत छोटा वेसिकल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल। ये माइक्रो बॉडीज़ जो हमारा क्या होता है, एक तो माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं और ये बोथ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों सेल में पाए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं माइक्रो बॉडीज़ में? एक नाम है माइक्रो बॉडीज़, यानी कि और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे जो हमारे बॉडी में बेकार जो भी चीज़ें होंगी उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा, सेल्स होंगे जो बेकार हो रहे होंगे उनके डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रो बॉडीज़ है। और ये जो है ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। एंड कंटेन वेरियस एंजाइम, बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड अदर मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। तो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस की। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ सेल। क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ है सेल्स की, सब कौन जो है ये कंट्रोल करता है? इसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस के बाहरी लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट हैज़ परपोरेशन कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि न्यूक्लियस के बाहरी के लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, एंड देन द न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस हमारे 3 लेयर से मिलकर बना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज द बाहरी लेयर, न्यूक्लियोप्लाज्म, देन उसके बाद लास्ट में क्या है? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस का क्या है? एक साइट है, जगह है राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन का। जो राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन होता है वो कहाँ? न्यूक्लियोलस में होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड। जो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन का जो नेटवर्क बना होता है उससे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? द नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन, उससे हम लोग क्रोमैटिन करते हैं। क्रोमैटिन में क्या होता है कि डीएनए पाया जाता है। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए। हिस्टोन्स, क्रोमैटिन में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन्स पाया जाता है। हिस्टोन्स मतलब बेसिक प्रोटीन्स, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। क्या क्या क्रोमैटिन में पाया जाता है? डीएनए होता है, हिस्टोन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। ये सब जो है क्या है? एक हमारे क्रोमैटिन में पाया जाता है। हम आगे देखते हैं क्या है। हमारे क्रोमैटिन की बात कर रहे थे तो हम चलिए अभी देखते हैं क्रोमैटिन पे। ओके, तो कह रहा है कि क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्या करता है क्रोमैटिन? क्रोमैटिन थ्रेड जो है क्या करता है? वो कंडेंस होता है एंड ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज होकर क्या करता है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है। यानी क्रोमैटिन ही क्या है? हमारा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ओके, द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है क्रोमोसोम की, द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है क्रोमोसोम में उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन के बेस्ड पर सेंट्रोमियर की पोजीशन। कह रहा है कि क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की पोजीशंस के बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। ओके,
यानी कि हम क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोजोम को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द मिडिल क्रोमोजोम, मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम। कहाँ पे होगा सेंट्रोमियर? हमारा मिडिल पोर्शन में, मिडिल जगह पे होगा, बीच में होगा। सब मेटासेंट्रिक कहाँ होगा? सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा सा हट के होगा, मिडिल से थोड़ा सा हट के होगा, तो सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। फिर आता है हमारा एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इंड। सेंट्रोमियर कहाँ रहेगा? क्लोज टू इंड, इंड की बिल्कुल क्लोज में रहेगा, पास तक पहुँच जाएगा, तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और एक होता है लास्ट होता है टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टर्मिनल। कहाँ पे रहेगा? सेंट्रोमियर हमारा कहाँ रहेगा? सेंट्रोमियर हमारा कहाँ? टर्मिनल पर रहेगा, जहाँ पर बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट, इंड पॉइंट है, वहाँ पर रहेगा। तो ये समझ गए मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। हम बात कर रहे हैं कि अ स्मॉल क्रोमोजोमल सेगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोजोम बाय अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सैटेलाइट। क्या होता है कि स्मॉल क्रोमोजोमल सेगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी, मेन बॉडी से हम एक छोटा सा स्मॉल क्रोमोजोमल सेगमेंट को अलग कर रहे हैं, मेन बॉडी यानी कि मेन क्रोमोजोम से, बाय अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि हम मेन क्रोमोजोम से एक छोटा सा क्रोमोजोम बाहर निकालते हैं, उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस की मदद से हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। यानी कि मेन क्रोमोजोम से जब हम किसी सेगमेंट को काट करके बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो उसे कहते हैं सैटेलाइट। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है जो है वो क्या है? अरे कि इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या है ये? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर टू लैडर, बिल्कुल लैडर की तरह होते हैं, जो सीढ़ी हमारी होती है उस तरह से। दो नीचे से निकला होता है, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए किसके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने होते हैं? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स से हमारा डीएनए बनता है। हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डीएनए। वही हो गई कंपोनेंट ऑफ डीएनए, यानी कि क्या है? शुगर फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। यानी कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किसके बना होता है? इन सब चीज़ों को, यानी कि शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस क्या होता है? नाइट्रोजन ग्रुप। फिर बात करते हैं हम लोग लास्ट, क्या है हमारा? जीन्स क्या होते हैं? यानी कि जीन जिसकी बात करते हैं हम लोग, जीन्स क्या होते हैं? कह रहा है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन्स हमारा क्या होते हैं? कि यूनिट ऑफ डीएनए होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम। कहाँ रहते हैं जीन्स? जीन क्रोमोजोम्स पर लगे होते हैं। ये क्या है? ये डीएनए का एक यूनिट है जीन्स। और ये कहाँ लोकेटेड रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये क्रोमोजोम्स के ऊपर लगे रहते हैं। कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेट्स। क्या करते हैं ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा ट्रेट्स को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं जीन्स हमारे। इट इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? ये इनहेरिटेंस के बेसिस है। इट कैन एक्वायर म्यूटेशन। ये कभी कभी म्यूटेट कर जाते हैं, एंड लीडिंग टू वेरिएशन। उसके बाद जब म्यूटेट करेंगे तो उसमें वेरिएशंस होगी। तो ये हमने रहा, ये न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड्स पढ़े हम लोग, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स पढ़े, माइक्रो बॉडीज़ पढ़े। तो आज के लिए ये हमारा जो सेगमेंट है, ये कंप्लीट होता है। ये हमारा सेगमेंट बिल्कुल कंप्लीट होता है। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके, 40 या 50 क्वेश्चंस होंगे इसके, तो इसके कल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियोज़? इसके बारे में आप कमेंट करें, शेयर करें, बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।